दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो रिलेटेड है आपके इसी टॉपिक से। अब इस टॉपिक का जो नाम है वो डिजिटल मार्केटिंग है। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर ऐसे और भी कौन से टॉपिक्स हैं जिसको सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं और ये हमें मालूम भी होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते समय हमें इन टॉपिक के बारे में अगर अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिजिटली वर्क आसानी से कर पाते हैं। अब आज की इस वीडियो में जो हमारा एजेंडा है, जिस एजेंडा को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे वो बेसिकली यहाँ पर ये है, हम उन पिलर्स के बारे में समझें जिनकी वजह से हम अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं कि मार्केटिंग हम कैसे कर सकें, क्योंकि मार्केटिंग करने के लिए हमें इन पिलर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेसिकली अगर बात करें हम लोग यहाँ पर हर एक फील्ड में हर किसी चीज का पिलर होता है और वो पूरा बिजनेस उसी पिलर पे ही डिपेंड होता है। तो उसी टॉपिक को जानने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग है या मार्केटिंग है वो जो डिपेंड है वो किन टॉपिक्स पे डिपेंड है। तो बेसिकली 4 पीस में हमारी डिजिटल मार्केटिंग डिपेंड है, या आप इसे मार्केटिंग बोल सकते हैं। यहाँ पर मार्केटिंग बेसिकली जो डिपेंड है हमारे 4 पीसेस में है। अब वो 4 पीसेस कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमें अंडरस्टूड करना है यहाँ पर, और अंडरस्टैंडिंग भी करना है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जब तक हमें ये मालूम नहीं चलेगा कि मार्केटिंग इस पैटर्न से की जाती है और ऐसे की जाती है, तब तक हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। पहले स्टेप की अगर बात करें और इस टॉपिक को बहुत ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके, और फिर ब्रीफ में समझेंगे कि असल में ये है क्या। पहला स्टेप की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो कोई भी मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, और जब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है तो हम उसकी मार्केटिंग अच्छे से कर पाते हैं। यानी बिजनेस में अगर आपको मार्केट में या किसी जगह पे अपने आप को स्टैंड लेना है तो आपके पास एटलीस्ट एक प्रोडक्ट होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि वो किसी भी तरह का हो, वो इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, टेंजिबल भी हो सकते हैं, जैसे भी आपके पास सपोर्टेबल आइटम्स होते हैं उसके बिहाफ पे आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो टॉपिक हमारे सामने आता है उसको प्लेस बोलते हैं, और प्लेस का बेसिक सा मतलब ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है इसकी वैल्यू कहाँ पर है, इसको बेचा कहाँ पर जा सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास एक हाई कॉस्ट प्रोडक्ट होता है और आप उसे फिलहाल लो कॉस्ट वाले एरिया में सेल आउट कर रहे हैं, तो उस जगह पर वो सेल ही नहीं हो पाएगा। तो पहली बात हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जो सामान मेरे पास है इसके लिए ऑडियंस कहाँ पर है। जब तक मुझे वो ऑडियंस नहीं मालूम चलेगी तब तक मैं सामान को नहीं बेच पाऊंगा। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हमारे पास जो सामान है उसको बेचने के लिए हमारे पास एक मार्केट होना चाहिए या कोई एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पर उसकी वैल्यू हो सके, जहाँ पर वो आसानी से बिक सके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो एक ऐसा प्लेस आप चूज कीजिए जहाँ पर इनकम ज्यादा नहीं है एम्प्लॉयज की, और आप उस जगह पे बहुत हाई अमाउंट का कोई सामान अगर सेल आउट भी करना चाहते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मार्केट करने के लिए या मार्केटिंग करने के लिए या कोई सामान को सेल करने के लिए हमें ऐसे प्लेस को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर उस जगह पे इस प्रोडक्ट को आसानी से खरीदा जा सके, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की मार्केट प्लेस अलग होती है। तो हमें इसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। तो बेसिकली प्लेस हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कोई भी सामान बेचने का, वो यही कि हमारे प्रोडक्ट की जो वैल्यू है क्या इस प्लेस के लिए वो सुटेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें ऐसा प्लेस ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर इसको सेल किया जा सके। नेक्स्ट वन अगर आप देखेंगे इसी के अंदर यहाँ पर उसको प्राइसिंग बोलते हैं। प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है और प्राइसिंग को इस तरह से रखना है कि वो सबके लिए वो रिलायबल हो। प्रोडक्ट आप अच्छा सर्विस सर्व करें किसी को और उसकी कॉस्ट बहुत डाउन कर दें यहाँ पर, यानी कि उसकी वैल्यू इतनी रखें कि उसे कोई भी खरीद सके। ऐसा भी ना रखें कि उसको खरीदने के लिए वो इंसान चाहे खरीदने के लिए मगर वो खरीद ना पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा अपने प्रोडक्ट सेट करना है अमाउंट का कि उस प्रोडक्ट को कोई भी आसानी से खरीद सके। यानी प्राइसिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, यानी प्राइसिंग अगर अच्छी होगी तो कोई भी प्रोडक्ट आसानी से सेल हो जाएगा। अगर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत हाई होगी तो कोई खरीदना भी चाहेगा तो वो नहीं खरीद पाएगा, यानी कि उसका अमाउंट बहुत हाई है। तो इसलिए हमें इतना ख्याल रखना है इसके अंदर कि कोई भी सामान को अगर हम बेच रहे हैं किसी भी लोकेशन में बेच रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग इस तरह से रखनी है कि वो इंसान उसे आसानी से अफोर्ड कर सके। नेक्स्ट वन ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, कोई भी सामान अगर आपके पास रेडी है, आपके पास मार्केट भी है यानी लोकेशन भी है, आपको प्राइसिंग भी क्लियर है, वो तब तक नहीं बिक पाएगा जब तक आप उसकी प्रमोशन नहीं करेंगे। तो कोई भी सामान को सेल आउट करने के लिए आपके पास एक अच्छे से मार्केटिंग चैनल होना चाहिए, और मार्केटिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, यानी प्रमोशन आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जितनी कोई भी सामान की वैल्यू अगर बढ़ती है तो प्रमोशन से बढ़ाई जाती है। बिना प्रमोशन से किसी भी चीज की आप हाइप नहीं बढ़ा सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आप बड़ी बड़ी कंपनियों को ले सकते हैं, कोई भी वो सामान अगर सेल आउट करते हैं या कोई भी सामान अगर लॉन्च करते हैं तो वो उसकी प्राइसिंग कई बार नहीं दिखाते या कई बार उसकी लोकेशन नहीं दिखाते, बट वो याद रखिएगा वो उन सबको बहुत ध्यान में रख के प्रमोशन करते हैं। वो फीचर्स बताते हैं और फीचर बता करके सामान को सेल आउट करते हैं। तो कई लोग अमाउंट को बता के चीजों को सेल आउट करते हैं, कई लोग
लोग ये बता के करते हैं कि इसके फीचर इतने अच्छे हैं, आप इसे अगर खरीदते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी एंड ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लाइक इस तरह का प्रमोशन। और इसके बेनिफिट पॉइंट्स भी बताए जाते हैं जिससे कि यूजफुल हो जाते हैं और हर कोई इसे अफोर्ड भी करना चाहते हैं और हर कोई लेना भी चाहते हैं। तो प्रमोशन बेसिकली किसी भी आइटम की या किसी भी प्रोडक्ट की हाइप बढ़ाता है कि लोग उसे खरीद सकें। अब जो टॉपिक आपको बताया गया है, इसी टॉपिक को ब्रीफ में समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए नेक्स्ट वन टॉपिक्स को अंडरस्टूड करें। अब इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे हम लोग। यहाँ पर पहला जो आता है हमारे पास प्रोडक्ट आता है। मार्केटिंग के दौरान प्रोडक्ट हमारी मार्केटिंग का रूट होता है। अगर ये नहीं होगा तो हम कोई मार्केटिंग को स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है कि हमें मार्केटिंग करने के लिए हमें एक प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट होना जरूरी है। अब प्रोडक्ट किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। ये किसी भी चीज का हो सकता है जिससे कि लोगों की फिलहाल संतुष्टि हो सके उस सामान से। तो कई लोग सॉफ्टवेयर को सेल करते हैं जो इनटेंजिबल होता है, कई लोग फिलहाल फोन सेल करते हैं, वो टेंजिबल हो गया आपका। तो इनटेंजिबल और टेंजिबल के दौरान आपको मालूम होना चाहिए कि सामान कोई भी हो, वो एक प्रोडक्ट होना चाहिए। वो नॉर्मली वो टच हो सकता है या वो टच नहीं हो सकता है, ये मैटर नहीं करता, बट ये मैटर करता है वो हमारा एक प्रोडक्ट है, तो हम उसे सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हमें किस किस तरह के प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं या प्रोडक्ट किस किस कैटेगरी के होते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर कि टेंजिबल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स दैट हैव ए फिजिकली प्रेजेंस व्हिच मींस दैट वी कैन टच, फील और स्मेल दिस प्रोडक्ट। एग्जांपल व्हीकल एंड गैजेट्स। वो किसी भी चीज के हो सकते हैं, वो किसी भी तरह के भी हो सकते हैं। परफ्यूम हो गया, कोई फिजिकली टचेबल प्रोडक्ट हो गया या जिसको फील कर सकते हैं, इन सभी को आप यहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पर इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। तो इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स आर दोज दैट डू नॉट हैव ए फिजिकल प्रेजेंस मींस वी कैन नॉट टच, फील और स्मेल दीज प्रोडक्ट्स। यानी कि कोई एजेंसी है जो ट्रेवलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कोई कंपनी है जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, और अनदर वन कोई और कंपनी है जो आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, और कोई हेल्थ केयर कंपनी है जो आपको हेल्थ केयर प्लस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये सभी चीजें आपके पास यहाँ पर जो आते हैं वो इंटेंजिबल में आते हैं, क्योंकि सभी आपके उस सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं। तो ये भी हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि टेंजिबल का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम सेल कर रहे हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनके अंदर व्हीकल्स आ गए या गैजेट्स आ गए। और जो दूसरे होते हैं उनको इंटेंजिबल बोलते हैं, वो आपको जिनको आप छू नहीं सकते, वो सभी आपके किस में आ जाते हैं, इंटेंजिबल, जिसमें आपका इंश्योरेंस हो गया या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हो गए, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसके बारे में अच्छे से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी के होते हैं, किस चीज को सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक को देखेंगे जो कि प्लेस होते हैं। प्लेस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में मालूम होना चाहिए। प्लेस इज द प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच मार्केटर्स प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट्स इन फ्रंट ऑफ कस्टमर। बेसिकली प्लेस एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है जहां पर मार्केटर अपने प्रोडक्ट को सर्व करते हैं लोगों के सामने, कस्टमर्स के सामने, जहां पर कस्टमर उसको देखते हैं, समझते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। मगर ये थिंकिंग तभी आ पाएगी जब कस्टमर के सामने आप उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। कस्टमर्स कैन परचेज दीज प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। हर कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को देखने आ सकते हैं, बट हर कोई आपके प्रोडक्ट को खरीद नहीं सकता, क्योंकि आपका काम है प्लेस पे दिखाना। जिसको जरूरत होगी वो उस प्रोडक्ट को लेगा, जिसको नहीं होगी वो नहीं लेगा। बट आपने उनके जहन में इस बात को डाल दिया है कि ये चीज ऐसे काम करती हो, वो कभी ना कभी लेगा, बट प्रेजेंट टाइम में वो नहीं लेना चाहता तो छोड़ दीजिए, बट कोई और तो लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी भी शॉप में जाते हैं, उस दौरान कई लोग आपकी शॉप में आते हैं, उसमें कई लोग आपकी चीजों को खरीदते हैं, कई लोग उसको देख के चले जाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर आज नहीं लेंगे तो कल भी नहीं लेंगे, कभी ना कभी उनके माइंड में वो थॉट आएगा कि उसको खरीद सकते हैं। तो इसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए, और निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने सामान दिखाया, मैंने मार्केट में दिखाया, लोगों ने इसे खरीदा नहीं तो मुझे नहीं बिजनेस करना। ऐसा नहीं है। बिजनेस में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। तो उस दौरान अगर आपके सामान को आज खरीद नहीं रहे तो एक दिन आएगा कि वो लोग भी सामान को खरीदेंगे। ऐसे कई प्लेसेस हैं जिसके अंदर हम लोग गूगल ऐड चलाना सीखते हैं। उस दौरान भी हम लोग अपनी ऐड को प्रमोट करते हैं, तो हम एक प्लेस देते हैं सेकंड पे, फर्स्ट पे, तो लोग आके क्लिक करते हैं मगर फॉर्म फिलअप नहीं करते या उसको खरीदते नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने क्लिक किया तो कभी खरीदेंगे नहीं, बट उनको ये मालूम जरूर चल गया कि मैं इस साइट पे विजिट किया था, मैंने इसमें ये सर्विसेज थी, तो मुझे कभी ना कभी लेना चाहिए। तो आपकी वो हिटिंग तो हुई, लोगों ने जाना तो सही आपको, तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव
यूजफुलनेस आएगा तो ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। सामान नहीं बिका कोई बात नहीं, बट आपकी मार्केटिंग तो हो गई, तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। उस जगह पे लोग ये जानने लगे कि ये भी चीज कुछ होती है। नेक्स्ट वन आता है प्राइस। प्राइस बेसिकली सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कोई भी सामान खरीदने के लिए सबसे पहले कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली कहीं पर भी जाता है, सबसे पहले वो ये जरूर देखता है कि इसका प्राइस टैग है क्या। सामान तो अच्छा लग रहा है, बट वो सामान कितना प्राइस का है ये बहुत मैटर करता है। इसीलिए हमें मालूम होना चाहिए कि सामान यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा हो और उसकी प्राइसिंग उसके मुकाबले बहुत लो हो, तो लोग उसे खरीदते हैं। अगर प्राइसिंग बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी यहाँ पर और उसकी डिजाइनिंग और अच्छी होती है तो लोग उसे खरीद नहीं पाते। मगर मार्केटिंग के अंदर अगर अपने आपको स्टैंड करना है तो उस दौरान आपको हमेशा इतना याद रखना पड़ेगा कि आपको क्वालिटी अच्छी देनी है और यहाँ पर उसकी प्राइसिंग को थोड़ा सा लो रखना है। ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग बिजनेस के दौरान ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान देनी होती है। अगर आप ऐसा पैटर्न यूज नहीं करते हैं और आप स्टार्टिंग में ही सोचते हैं कि मेरा स्टार्टिंग कंपनी है और मैं अपनी क्वालिटी बहुत अच्छी रखूंगा और प्राइसिंग और अच्छी रखूंगा, तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। क्योंकि लोगों को वो चीज चाहिए होती है जो उनके लिए, जो उनके अमाउंट में वो चीज अच्छे से आ जाए। अगर बात करें यहाँ पर तो प्राइसिंग का रोल ज्यादा है। कोई भी सामान आप खरीदने जाते हैं तो अगर आपको कोई अच्छी लग जाती है चीजें, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी होती है और प्राइस टैग बहुत हाई फाई होता है। बट कईयों का ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होता है और प्राइसिंग के मुकाबले अगर देखा जाए तो उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। तो कुछ कंपनीज इन सब चीजों का ख्याल रखती हैं और हर चीज हर किसी लेवल के लिए क्लोथिंग को डिजाइन करती हैं, तो हमें इसका भी ख्याल रखना है। प्राइस इज द मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पीस इन मार्केटिंग, और प्राइसिंग मार्केटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये मालूम होना चाहिए आपको। प्राइस इज द मेजर इन्फ्लुएंसिंग एलिमेंट फॉर द कस्टमर, क्योंकि ये एक तरह से इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर्स को, और अगर उसको अगर अमाउंट ज्यादा लगता है तो वो सामान नहीं खरीदता है और कम लगता है तो इसीलिए वो खरीद लेता है, क्योंकि इम्पैक्ट और प्राइसिंग आपके प्रोडक्ट पे ज्यादा करते हैं। इट इज द कॉस्ट दैट अ कस्टमर पे टू ए मार्केटर फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज। द प्रोडक्ट्स प्राइस डिपेंड ऑन द ब्रांड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। याद रखिएगा, जो प्राइसिंग डिपेंड करती है आपके फिलहाल ब्रांड पे करती है, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने प्रोडक्ट को जितना आप बढ़िया रखेंगे और प्राइसिंग भी उसी लेवल का ही रखेंगे तो हर कोई इसे अफोर्ड कर पाएगा। और आपकी प्राइसिंग ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू प्रोडक्ट के, तो उस प्रोडक्ट की सेलिंग बहुत डाउन हो जाएगी। तो आपको अच्छे से मालूम और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। नेक्स्ट वन आता है और इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। यहाँ पर इसको प्रमोशन बोलते हैं। प्रमोशन इज द मेथड विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रमोशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है आपके किसी भी प्रोडक्ट की हाइप बढ़ाने के लिए या उसकी मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, तो आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि यही आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अट्रैक्ट करता है कि लोग उसे खरीदें। प्रमोशन से कैसे अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये वो चीजें बताता है जो किसी ने उसे हैंड में लेकर के फील नहीं किया है, ना ही उसे किसी ने चलाया है, तो वो इन्फॉर्मेशन बताते हैं। प्रमोशन बेसिकली जो आपको अवेयर करता है अबाउट प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं और ऐसी कौन सी चीजें कि मैं इसे खरीदूं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट के अंदर मुझे क्यों खरीदना चाहिए, ये प्रोडक्ट मेरे लिए कैसे यूजफुल है। तो हर एक प्रोडक्ट के बारे में ये बताया जाता है कि फील और टच इसका अच्छा है, फीचर इसके अच्छे हैं, ये रिलायबल है, कंपैटिबल है, प्राइसिंग बहुत ज्यादा नहीं है। तो कुछ इस तरह की चीजें बताने से लोग उसे खरीदते हैं। अगर हम लोग मोबाइल का अगर एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं तो उस दौरान हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे लिए यूजफुल कंटेंट क्या है। कैमरे की अगर हम प्रमोशन करते हैं या फोन की प्रमोशन करते हैं तो फोन के अंदर रैम कितनी है ये एक अच्छा होता है। ये रैम किस लिए यूज करना है, गेमिंग के लिए यूज करना है, कैमरा फोटो क्लिकिंग के लिए यूज करना है। तो इस तरह से आप हाइप बना सकते हैं। प्रमोशन इंक्लूड्स वेरियस कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, एडवर्टाइजिंग साइट्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, ब्रांड अवेयरनेस एंड मोर टू मेक द कस्टमर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसके अलावा अगर देखा जाए इसी में यहाँ पर तो प्रमोशंस बहुत सारे वेरियस कम्युनिकेशन एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम लोग वेबसाइट्स पे प्रमोशंस कर सकते हैं। जो आप पॉपअप्स देखते हैं या वीडियोस में कोई स्किपिंग ऐड आती है यूट्यूब के अंदर, वो भी आपकी प्रमोशंस का ही पार्ट होते हैं। सोशल मीडिया में कई सारी ऐड आपकी चल रही होती हैं, आप उसको स्किप या स्क्रॉल कर देते हैं, ये भी आपकी इसी का ही पार्ट होता है। ईमेल मार्केटिंग हो गया। ईमेल मार्केटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग चैनल है, जो कि एक टाइम पे हम लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम लोग पैम्पलेट से मार्केटिंग किया करते थे, बट आज की डेट में हम लोग यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोशन करते हैं। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है तो हमें इसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा चैनल है आपका जो कि फिजिकली आपको पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देता, या आपके मेल पे ऑटोमेटिकली एक मैसेज आता है जो आप उसको देखते हैं। तो अगर आपको अच्छा
लगता है तो आप उसे क्लिक करते हैं और साइट पे आप विजिट कर लेते हैं। इसके अलावा वीडियो मार्केटिंग चैनल्स होते हैं, कई सारी चीजों को आज की डेट में जो बताया जाता है वो वर्बली नहीं बताया जाता, वो वीडियो के थ्रू बताया जाता है। अगर मैं आज ये वीडियो अगर आपके सामने बता भी रहा हूँ यहाँ पर, ये एक स्पेशल एग्जांपल है आपका वीडियो मार्केटिंग का। कोई भी कंटेंट को अगर मैं डिलीवर भी कर रहा हूँ आपको यहाँ पर, तो मैं बुक के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको वीडियो के थ्रू से डिलीवर कर रहा हूँ। ये भी एक प्रमोशन पार्ट होता है। ब्रांड अवेयरनेस ये बहुत जरूरी है कि ब्रांड किस तरह का है, इसके यूज करने से क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड मोर टू मेक द कस्टमर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। जितने ज्यादा लोगों को अवेयर करेंगे, लोग इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को प्रोडक्ट की अवेयरनेस ही नहीं है, जिसकी वजह से उस चीज को खरीद ही नहीं पाते हैं। तो हमें इसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज की ज्यादा अवेयरनेस होगी लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, जिस चीज के बारे में अवेयरनेस कम होगी तो लोग उसको बहुत कम खरीदेंगे, क्योंकि वो उसके बारे में जानते ही नहीं है, उसको चलाना ही नहीं जानते हैं, तो वो खरीदेंगे कहाँ से उसे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो होती है वो यही होती है। तो हमें इसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।